हेलो बच्चों, इसके पहले जो वीडियो में पढ़े थे हम गॉस की प्रमेय और उसकी परिभाषा और उत्पत्ति दोनों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग में सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं नंबर 1, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपकी हो गई गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में सबसे पहली हेडिंग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक आवेशित तार ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनंत लंबाई का आवेशित तार हो गया। तो ये हम अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लेते हैं जो क्या है, आवेशित है। ठीक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस तार से कुछ दूरी पर, सपोज करो एक ये बिंदु ले लिया। ठीक है, इस बिंदु P पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक बिंदु P ले लिया और इस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमारा ये क्या है, तार है, और तार की जो आकृति होती है वो आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तार की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो इस बिंदु P पे जब हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है जो क्या करती है, जो बिंदु P यानी जिस बिंदु पे हमको गॉसियन पृष्ठ बनानी होती है वो पृष्ठ उसको क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। तो तार की आकृति बेलनाकार होती है, तो गॉसियन पृष्ठ भी हम कैसी बनाएंगे, बेलनाकार। ठीक है, और उसकी जो पृष्ठ होगी वो क्या करेगी, इस बिंदु को क्या कर रही होगी, स्पर्श कर रही होगी इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी बेलनाकार क्या होगी, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये बेलनाकार क्या होगी, हमारी गॉसियन पृष्ठ हो गई। और जो गॉसियन पृष्ठ होती है वो एक क्या होती है, बंद पृष्ठ होती है। इस तरीके से इस डिस्टेंस को क्या करें, इस डिस्टेंस को r मान लिया। ठीक है, इस डिस्टेंस को r मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस P पे क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, E वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। DA वेक्टर का डायरेक्शन देखो, जो DA वेक्टर होता है वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। पृष्ठ के लंबवत DA वेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मान लो ये पृष्ठ है, ये कैसी है, वक्राकार पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के लंबवत, यानी अगर आपसे अपवर्ड पूछे तो इसके लंबवत क्या होगा, ये DA वेक्टर ये होगा। अगर इस साइड में पूछता है तो DA वेक्टर ये होगा। इस साइड में पूछेगा तो DA वेक्टर ये होगा, क्योंकि पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। तो ये पृष्ठ देखो ऐसे कर्व्ड है तो इसके लंबवत क्या होगा, ऐसे। अगर इसके यहाँ पर पूछेगा तो इसके ऐसे लंबवत होगा, इसके पूछेगा तो इसके क्या होगा, ऐसे लंबवत होगा। तो DA वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर DA वेक्टर की बात करें तो DA वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, DA वेक्टर। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बेलनाकार है तो संपूर्ण जो पृष्ठ होगी सब पर क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। अगर हम अपवर्ड की बात कर लें, यहाँ पर अगर बात कर लें, ये DA वेक्टर ले लें। DA वेक्टर क्या हो गया कि बेलनाकार आकृति का छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, उसे क्या बोलते हैं, DA बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर DA वेक्टर की बात करें तो DA वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। और E का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, सामने की ओर। तो यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आपका फार्मूला बनेगा डेल्टा फाई E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो बराबर क्या निकलेगा, E डॉट DA कॉस थीटा। और यहाँ बताओ कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर नहीं ज्ञात करेंगे, बल्कि क्या होगा, इसकी संपूर्ण पृष्ठ पर क्या करेंगे, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा हम उसको क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री है, चूंकि थीटा बराबर ये क्या है 0 डिग्री है, तो हम क्या लिख देंगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे कॉस 0 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए डेल्टा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए, और कॉस 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका संपूर्ण समाकलन कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, संपूर्ण समाकलन कर देंगे। तो जब इसका संपूर्ण समाकलन करोगे इस तरीके से, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, फाई ई निकल के आ जाएगा, यानी पूरे पृष्ठ का निकल के आ जाएगा, बराबर ई और संपूर्ण समाकलन क्या हो जाएगा डी ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि संपूर्ण समाकलन डी ए, अगर किसी ये क्षेत्रफल अवयव का संपूर्ण समाकलन करते हो तो उससे क्या निकल के आ जाता है, संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है। ए क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल किसका आ गया, इस गॉसियन पृष्ठ का। गॉसियन पृष्ठ कैसी है, बेलनाकार है, तो ए निकल के आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि फाई ई बराबर क्या निकला, ई इंटू ए निकल के आ गया। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारी गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन बेलनाकार है, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, तो इसलिए फाई ई बराबर हम क्या लिख देंगे, ई डॉट 2 पाई आर एल, और इसको क्या बना देंगे, समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो, इसको नोट कर लो। इस तरीके से क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने क्या करा, फाइंड कर लिया, और समीकरण क्या बनाया, 1 बना लिया। ठीक है, इसको नोट करो। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हम फ्लक्स निकाल लिए थे। अब क्या करेंगे, अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय से हम क्या पढ़ के आए हैं, गॉस की प्रमेय से पढ़ा है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 बनाएंगे हम क्या, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, भाई गॉसियन पृष्ठ सबसे पहले बनाते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लिख लेते हैं, समीकरण क्या बनाते हैं 2 बनाते हैं। अब देखो क्या है, अब ये जो बेलन के आकार, यानी ये जो तार होता है, तार में क्या होती है, अनंत लंबाई होती है, तो लंबाई होती है, तो इसमें क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे क्या आ जाएगी, लंबाई, और आवेश क्या हो गया Q, और लंबाई क्या हो गई L, तो लैम्डा बराबर हमारा क्या निकला, Q अपान L। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू L, Q बराबर क्या, लैम्डा इंटू L। अब ये जो यह मान निकला, तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जैसे समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, तो देखो तुलना कर लेते हैं। तो देखो क्या था, समीकरण 1 जो था आपका वो था फाई ई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल, बराबर में क्या निकला था, ये क्या आया, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो समीकरण 1 में भी फाई ई का मान ये था, और समीकरण 3 में भी फाई ई का मान यही है। तो फाई ई का मान सेम है, तो ये वाला मान भी समीकरण 1 से क्या होगा, सेम, यानी ये मान भी ये मान क्या होगा, सेम होगा।
अब इसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं इधर उधर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एल से एल क्या हो गया, कट गया। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर, यानी ये आपका क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से क्या हो गया, निगमन हो गया। या हम क्या कर सकते हैं, देखो या इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से या 2 से हर व अंश में गुणा करने पर, या लिख सकते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर। 2 से ये भी लिख सकते हैं, हर व अंश में गुणा करने पर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर। तो जब गुणा और भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर देखो ये हो जाएगा 1 अपान और 2 से पहले क्या करा, भाग करा, तो नीचे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ऊपर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। या करके ये भी फार्मूला आपका सही है। इसमें क्या होगा, 2 से 2 को काट दो तो 2 दूनी 4, 1/2 वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पे जो हमको तीव्रता का मान निकालना था, उसके लिए व्यंजक क्या आ गया, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर, या ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। इस तरीके से क्या हुआ, पहला निगमन आपका खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे समतल दर्पण जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।